सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे धातु रूप इन संस्कृत। धातु रूप, इसको हम लोग कहते हैं तिङन्त प्रकरण। धातु रूपावली तिङन्त प्रकरण जो है, इसके विषय में बात करेंगे। तो साथ में लिखा है, आप देख सकते हैं, संस्कृत में क्रियापद पर विचार करने का प्रसंग ही तिङन्त प्रकरण है। जब हम क्रियापद की बात करते हैं, क्रिया वाले शब्दों की बात करते हैं, तो समझ लो हम तिङन्त प्रकरण की बात कर रहे हैं। पद के स्वरूप पर विचार करते समय, यानी कि जो शब्द है उसका जो रूप हमें दिखाई देता है, उसके ऊपर जब विचार करते हैं उस समय संकेत किया गया था कि संस्कृत व्याकरण में सभी सार्थक शब्दों को पद कहा जाता है। जितने भी सार्थक शब्द होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पद। इन सभी सार्थक शब्दों को 3 वर्गों में बांट दिया गया है। जितने भी सार्थक शब्द होते हैं ना, इनको 3 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन से वर्ग होते हैं? एक होता है नाम, दूसरा होता है आख्यात और तीसरा होता है अव्यय। ये 3 वर्ग हैं, इनके 3 ग्रुप हैं, 3 समूह हैं। तो वर्ब इन संस्कृत, संस्कृत में क्रिया, संस्कृत में क्रिया कौन सी है? आख्यात। आख्यात पद को ही क्रियापद कहते हैं। ये जो हम पढ़ते हैं, पढ़ती, पढ़ता, पठंती, ये सब क्या है? आख्यात हैं। और क्रियापद वह होते हैं जो किसी कर्ता के काम या कुछ करने को बताते हैं। जब कोई सब्जेक्ट जो है कुछ करता है, कर रहा है, उसको बता रहे हैं, तो वो सारे क्या होते हैं? क्रिया, जिनको हम वर्ब्स कहते हैं इंग्लिश में। उदाहरण के लिए एक वाक्य लें, रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ कर्ता कौन है? राम। तो पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है। तो पठती जो है, इसका सीधा संबंध किससे है? सब्जेक्ट से, कर्ता से। इस वाक्य में राम करता है, पुस्तकम कर्म पद है, कारण उसी को पढ़ा जा रहा है, और पठती क्रियापद या आख्यात है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो भी क्रियापद होता है उसको आख्यात कहते हैं। कारण यही राम रूप कर्ता के कुछ करने पढ़ने को बताता है। अब बात करते हैं तिङन्त प्रकरण धातु रूप की। अब पठती क्रियापद के रूप पर थोड़ा गौर करें। संस्कृत में किसी भी क्रियापद का निर्माण धातु और प्रत्यय के मिलने से बनता है। उदाहरण के लिए पठती में पठ मूल धातु है और तिप प्रत्यय है। इन दोनों के मिलने से ही पठती रूप बनता है। जैसे यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, पठ प्लस शब प्लस तिप, और फिर पठ शब का आ हो गया और तिप का ती आ गया, तो इन ये तीनों मिला दिए, पठ आती, तो बन गया पठती। इसका अर्थ होता है हिंदी में पढ़ता है। तो यहाँ परस्मयी पद धातुओं की रूपावली है, जिसे आप देखेंगे। ये हैं परस्मयी पद के धातुओं के रूप। जो मूल धातु होते हैं वो यहाँ मैंने लिखे हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में है। और कौन से हैं? जैसे सबसे पहले है भू। भू किसको कहते हैं? होना। और पठ पढ़ना। ठीक है, गम जाना, स्था ठहरना, पा पीना, दृश्य या पश्य देखना, दान या यक्ष देना, शुच शोक करना, अर्च पूजा पूजा करना, तप तपना, हन मारना, अस होना, नृत्य नाचना, और नश नाश होना, ची या चिन्ह चुनना, ईश चाहना, त्रस डरना, लिख लिखना, प्रच पूछना, सिंच सींचना, मिल मिलना, विद जानना, दिश संकेत करना, तुद कष्ट देना, मुझ त्याग करना, ग्रह पकड़ना, घ्या जानना, गण गिनना, और पाल पोसना या रक्षण करना। ये जो तिंग प्रत्यय उपर्युक्त प्रकार से ही सभी क्रियापदों के रूप बनते हैं। ठीक है, क्रियापदों के निर्माण के क्रम में मूल धातुओं के साथ जुड़ने वाले ये तिप आदि कुल प्रत्यय कितने हैं? 18। तिप आदि जो प्रत्यय हैं वो हैं 18। ठीक है, इनको आपने हमेशा याद रखना है। जब भी कोई हम तिङन्त प्रकरण पढ़ते हैं, उसमें जो रूप बनते हैं तो वो सब प्रत्ययों से बनते हैं। तो प्रत्यय कितने हैं? 18। और अंत में महिंग, इनके प्रारंभ में क्या है? तिप प्रत्यय है, और अंत में है महिंग प्रत्यय। जब शुरू होता है तो स्टार्ट होता है तिप से और खत्म होता है महिंग से। इन 18 प्रत्ययों को एक साथ बताने वाले सूत्र के रूप में पहले प्रत्यय तिप का ती लिया जाता है और अंतिम 18वें प्रत्यय महिंग का ङा, और दोनों को मिला दिया तो बन जाता है हमारे पास तिंग प्रत्यय। ठीक, समझ आ रहा है ना आपको? समझ कैसे आएगा? देखो, तिप का ती ले लिया, ये तिप है, इसका ती ले लिया, और महिंग का ये अंत वाला ङा ले लिया, तो दोनों मिल दिया तो क्या हो गया? तिंग। जब हम तिप तस जी मस मस पढ़ते हैं ना, तो उसके अंत में जाके महिंग आता है, तो इसीलिए हमें से वो क्या कहते हैं? तिंग प्रत्यय। ये तिंग प्रत्यय मूल धातुओं के साथ जुड़ते हैं, अतः
इनसे बने पदों को तिङंत कहते हैं। प्रकरण अध्याय को कहते हैं। किसको कहते हैं? अध्याय को। तिङंत प्रकरण इस बात पर विचार करता है अथवा तिङंत प्रकरण में इस बात पर विचार किया गया है कि मूल धातुओं में इन प्रत्ययों के लगने से बने क्रियापदों का पुरुष वचन और काल की दृष्टि से क्या रूप और अर्थ होता है। तो शब्दों का निर्माण शब्द चाहे नाम पद हो या आख्यात पद, प्रकृति और प्रत्यय के मिलने से ही होता है। प्रकृति मूल धातु पद को कहते हैं। इनमें लगने वाले तिंग प्रत्यय जो संख्या में 18 हैं निम्नांकित हैं। कौन कौन से हैं? ऊपर जो तालिका थी इसमें कुछ एक प्रत्यय के बगल में कोष्टक में दिए गए रूप उन प्रत्ययों में अंत में लगे हलंत वर्णों प, ट और ङ के लोप के बाद उनके बचने वाले रूपों का संकेत करते हैं। यहाँ है आत्मनेपदी धातुओं की रूपावली। यहाँ नीचे लिखी है, यह आत्मनेपदी की रूपावली है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, क्या जाना, क्या समझा, इसको आप अच्छे से गंभीरता से पढ़ें। और अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई में जाके कमेंट करें। धन्यवाद।